कि ये प्लस है, ये 90 वाले मेरिडियन से जाके मर्ज करेगा। तो अब ये प्लस है जो कि 180 पे है, तो ये 90 वाले मेरिडियन से कोइंसाइड करेगा। तो आई में ऑलरेडी वर्टिकल मेरिडियन का पावर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा इस साइड खींच रहा होगा। ये वाला मेरिडियन जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ये थोड़ा इस साइड हो रहा होगा। और ये माइनस जो है, जो माइनस कोइंसाइड किया 90 पे जो है, वो 180 से कोइंसाइड करने की जगह से ये थोड़ा इस साइड खींच रहा होगा, जिसके वजह से सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन थोड़ा साइज बड़ा हो गया। सेकंड केस, अगर इसी को हम फ्लिप कर दें, अगर इसी को फिर से अगर फ्लिप कर दें, तो जैसे ही फ्लिप करेंगे तो जेसीसी कुछ ऐसा बन रहा होगा। अगर ये यही पावर फ्लिप हो जाता है तो अब जो ये वाइट 180 पे था, अब ये 90 पे आ गया, और ये जो 90 पे था 180 पे आ गया। तो अगर ये आई है, ये सेम केस फिर से इसमें हम दोहरा रहे होंगे। तो जैसे ही फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है, यहाँ पे सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन क्या है, अब स्मॉल हो गया। स्मॉल होने से क्या होगा, विजन बढ़ जाएगी, पेशेंट का रिस्पॉन्स सेकंड फ्लिप में बहुत अच्छा होगा। ये कैसे हो रहा होगा वो देखते हैं। फिर से अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये वर्टिकल पावर है जो कि ज़्यादा प्लस है एज कम्पेयर टू हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल पावर ज़्यादा प्लस होने की वजह से क्या हो रहा होगा, ये वर्टिकल लाइन ज़्यादा कंप्रेस हो रहा होगा, ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेस कन्वर्ज हो रहा होगा। तो लेस कन्वर्ज होने की वजह से ये मोर हाइपरोपिक रीजन होगा, और ये वाला पार्ट मोर मायोपिक रीजन होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाला पार्ट मोर मायोपिक रीजन लेस हाइपरोपिक होगा, और ये वाला पार्ट यानी 180 से जो एक्सिस फॉर्म हो रहा है वर्टिकल, ये पार्ट हाई हाइपरोपिक लो मायोपिक होगा। पहला केस, ये एक ऐसा केस है जंक्शन लिए। अब हम क्या किए कि इस पावर को अगर हम इस पे पुटअप करते हैं, सपोज ये जेसीसी है, हम इसको रखें इस पे, तो अब जेसीसी रखें तो जेसीसी में जो माइनस सिलेंडर है वो 90 पे रखें, और प्लस सिलेंडर हॉरिजॉन्टल पे यानी हॉरिजॉन्टली रखें। तो 90 पे रखने पे यानी वर्टिकल रखने से क्या होगा कि ये जो 90 जो जेसीसी का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जाकर इसके 180 डिग्री से कोइंसाइड कर रहा होगा। तो 90 जब 180 से कोइंसाइड करेगा तो ये यहाँ पे यानी हाई हाइपरोपिक लो मायोपिक रीजन को टच कोइंसाइड कर रहा होगा, और ये जो प्लस है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो हाई हाइपरोपिक हाई प्लस पावर है उससे जाकर ये मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल लाइन को कोइंसाइड कर रहा होगा, जिसके वजह से ये इमेज थोड़ा बढ़ गया होगा। अब इमेज थोड़ा मतलब सीओसी का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। अब सीओसी का साइज थोड़ा बड़ा होने से क्या होता है, इमेज थोड़ा डिस्टॉर्ट कर जाता है पेशेंट का। अब क्या होता है, इसी को अगर हम फ्लिप कर दें, तो जैसे सेकंड में टर्न किए, इसको फ्लिप टेक्निक भी तो बोलते हैं, फ्लिप क्रॉस टेक्निक। तो जैसे ही टर्न किए तो ये सीन हो रहा होगा। तो जब ये वैल्यू ऐसे हो गया तो ये सिंपली क्या हुआ, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अब जब ये प्लस पावर है जो 90 पे रखा गया, कहीं ना कहीं ये 180 से जाकर कंसाइड कर रहा होगा, और ये जो माइनस पावर है जो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये प्लस वाले पावर का जो वर्टिकल एक्सिस का जो इमेज बन रहा था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में, यानी 90 वाले जो एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा था इमेज का, ये हॉरिजॉन्टल अब जाकर उससे कोइंसाइड करेगा। तो उससे कोइंसाइड करने से उसको न्यूट्रल कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट को कम कर रहा होगा, तो जिसकी वजह से ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। अब सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कम होने से पेशेंट सेकेंड फ्लिप में बेटर रिस्पॉन्स कर रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग आसानी से पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें, जेसीसी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उसका क्या एक ऑप्शन है, सपोज आई में -1 डी सील का 180 में ज़रूरत है, मतलब आई में +1 डी सील है, पहले से है, मतलब पहले से है। अब ये आई में ज़रूरत है। अगर हम -0. ये 1 है, -1 है, अगर हम -0 डी सील 180 पे पुट करते हैं तो अभी भी इमेज ब्लड ही होगा पेशेंट का।
अब हम JCC जब इस पे रखेंगे तो JCC अगर सपोज हम 0.25 का यूज करते हैं, अगर इस वाले भाग में अगर हम JCC 0.25 यूज कर रहे होते हैं प्लस माइनस, तो अगर हम JCC का प्लस इसी एक्सिस पर रखते हैं, तो अगर प्लस 0.25D सील अगर हम इसी पे रख रहे होते हैं, 180 एक्सिस पे ही होता है, तो ये कहने का मतलब है कि हम जो करेक्टिंग सिलेंडर रखे हैं वो 0.75D सील रखे हैं, आई में 0.25D सील JCC हम रखें, तो आई में चाहिए था 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी आई में एस्टिमेटिक एरर है, तो ये 1 को न्यूट्रल करने के लिए कहीं ना कहीं 0.25 पहले से ही आई में है, क्योंकि ये -1 चाहिए, इसका मतलब है आई में पहले से प्लस 0.25 है, तो वो आई का प्लस 0.25 और ये JCC का प्लस 0.25, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये आई का अगर हम देखें जो रेसिडुअल थोड़ा सा है ये 0.25, अगर टोटल हम देखें रिजल्टेंट निकाले तो ये हो जाएगा प्लस 0.5D सील, एक्सिस 180 पे ही रखें। तो ये वैल्यू रखने के बाद अगर हम रिजल्टेंट देखें, रिजल्टेंट क्या वैल्यू आ रहा है, तो रिजल्टेंट का बात करें तो ये पावर, अगर ये पावर दोनों को देखें तो ये -0.75D सील और ये प्लस 0.5D सील, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -0.25D सील, मतलब -0.25D सील का अभी भी सिलेंडर की ज़रूरत है, जो कि ये जो इसमें ये 0.25D सील है उसको करेक्ट करेगा ऐसा। तो ये पहला केस हुआ। सेकंड केस जो हम उस प्रीवियस वाले एग्जांपल में लिए हैं, तो क्या फ्लिप को अब कन्वर्ट करेंगे। अब जब फ्लिप को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो सपोज ये -0.75D सील जो पहले से रखा हुआ है, अब इसमें JCC का हम -0.25D सील रखेंगे, क्योंकि इसमें प्लस 0.25D सील रखे थे, तो इसमें -0.25D सील रखेंगे 180 एक्सिस पे ही, सेम एक्सिस पे, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये -0.25D सील JCC का, और आई में भी प्लस 0.25D सील पहले से माइनस में है, क्योंकि ये माइनस तो चाहिए आई को, तो उसको न्यूट्रल करने के टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 0.5D सील 180 पे, और ये वैल्यू जो हम पहले से करेक्टिंग सिलेंडर रखे हैं D सील 180 पे, ये टोटल को अगर ऐड हम करें तो ये टोटल हो जाएगा 1.25D सील 180। तो ये मैथमेटिकल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, यहाँ पे 0.25D सील और यहाँ हमारा 1.25D सील। तो जो कंक्लूजन की बात हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये -1.25D सील कहने का मतलब है कि पहला फ्लिप में जो पेशेंट बोल रहा था कि बेटर हो रहा है, जो कह रहा होगा, तो 0.25D सील का कहीं ना कहीं रेसिडुअल एस्टिमेटिज्म है। अब जैसे ही ये 0.25 माइनस से जाकर कॉन्साइड किया, सेकंड वाले इमेज में जैसे ही कॉन्साइड किया, तो ये -0.25D सील बढ़ गया, मतलब अब तक जो विजुअल एक्यूटी जो पहले वाले पेशेंट देख रहा होगा उससे बेटर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि -1.25 सील ओवर करेक्ट चला गया। अब ये ओवर करेक्ट चले जाने से हम लोग को ये पता चल रहा है कि अगर ये रेडियल चार्ट पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते ना, तो कहीं ना कहीं पेशेंट परपेंडिकुलर लाइन जो होता उसको रिस्पॉन्स कर रहा होता। अगर पहले वाले लाइन ये क्लियर दिख रहा था तो ये 1.5 बढ़ने से ये वाला क्लियर हो रहा होता। कहने का मतलब यहाँ 0.25 ओवर करेक्शन हो गया। अब इस 0.25 ओवर करेक्शन को हम लोग ना करना नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे कि ना तो हम लोग 1.25 डील से 0.25 डील को हटा दें, डी सील को कम करें, या फिर 0.75 डी सील में 0.25 डी सील जोड़ें, क्योंकि पहले ही पता है कि 1.1 डी सील चाहिए आई को। तो इससे ये कंक्लूजन होता है कि हमेशा हम लोग माइनस ओवर सील से जाने से अच्छा है कि लोअर सील पे रुक जाएं। तो लोअर सील रुकने का दो फायदा, पहला कि पेशेंट को ये हम लोग देख लें कि पेशेंट से रिस्पांस जब कर रहे होंगे तो जब उसको लगे कि रिस्पांस वो धीरे दे रहा है, धीरे मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो समझ जाओ कि अब सील सही है। और अगर पेशेंट फास्ट रिस्पांस कर रहा है या बोले कि सेकंड में चलेगा, मतलब समझ जाओ कि ये पावर बढ़ गई है। तो ये हुआ पावर का एक ग्रॉस आइडिया कि ऑप्टिकल बेसिस पे जेसीसी में पावर का क्या रोल चल रहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी निकालेंगे, क्योंकि ये इतना अगर पेशेंट के सामने कर रहे होंगे या अगर इतना हम कैलकुलेशन करें क्लिनिक में तो ये काफ़ी टफ होगा। तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन